अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझ नूर नूर की जानिब से तमाम मुमिनीन को, मवालियान हैदर कर्रार को, अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा आली मदद। सामने मोहतरम, एक इंतहाई हसास नौइयत की गुफ्तगू के हवाले से आपके सामने हाजिर हूँ। मैटर बहुत हसास है, लेकिन आपसे कुछ गुजारिशात पेश करनी है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं ताकि ये बातें आपसे की जाए। सबसे पहले तो मैं बरादरम इंतसार को तहे दिल से दुआ देता हूँ कि जिस माशाअल्लाह अक़ीदे और अक़ीदत के साथ उन्होंने ये मजालिस मुनक़्क़िद कराई हैं, पाक बीबी सैयदा उन्हें और उनकी पूरी टीम को बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। सामने मोहतरम, मुंतज़िर था कि शायद कुछ जय्यद उलमाए कराम, कुछ ऐसी हस्तियां जिनका कहा मानी रखता है, वो आएंगी और इस हसास मौजू पर कुछ ना कुछ गुफ्तगू करेंगी। लेकिन ये इंतजार तवील होता चला गया तो मजबूरन मुझे आपसे मुखातिब होना पड़ा। सामने मोहतरम, मौजू एक साहिब अकीदा जाकिर की एक तकरीर को इशू बनाया गया और बिला जवाज इशू बनाया गया। मेरी मुराद बरादरम आसिफ अलवी की एक तकरीर से है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं, बहुत मुख्तसर वक्त में दो चार बातें आपके गोश गुजार करनी है और इसलिए हाजिर हुआ। फिर कह रहा हूं कि मुंतज़िर था कि कुछ जय्यद उलमा जिनका कहा मानी रखता है वो आते और उन बातों की तायीद करते जो बातें हमारे भाई बहुत प्यारे जाकिर क़िबला अल्लामा आसिफ अलवी साहब ने कही। सामने मुहतरम, सबसे पहले तो हमारे एक बहुत जय्यद आलिम, इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक, बुजुर्ग आलिम, मौला उनका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रखें, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की जिसमें बहुत सारे उलमाए उज़्ज़ाम तशरीफ फरमा थे और उसमें उन्होंने बरसरे मिंबर ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि आसिफ अलवी पर पाबंदी उन्होंने लगवाई थी और साथ ही उस तकरीर में उन्होंने कहा कि ये पाबंदी एजेंसियों ने उठवाई और बरादरम आसिफ अलवी को एजेंसियों ने मुल्क से रुखसत किया, फरार करवाया। क़िबला की बारगाह में मैं दस बस्ता ये सवाल उठाने की जसारत कर रहा हूं। क़िबला, आपने कहा कि आपने पाबंदी लगवाई, तो मेरी सिर्फ और सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि आप इसकी वजाहत जरूर कीजिए कि आपने ये पाबंदी किस हैसियत में लगवाई, किस बुनियाद पर यह पाबंदी लगाई। जिस तकरीर को आपने इशू बनाया वो तकरीर तो अभी हुई भी नहीं थी, तो आपने आसिफ अलवी पर जो पाबंदी लगवाई वो किस हैसियत में लगवाई और किन से मिलकर लगवाई। मैं यकीनन मुंतज़िर रहूंगा कि इस सवाल का जवाब मुझे मिलेगा। दूसरा, आपने फरमाया कि एजेंसियों ने पासपोर्ट हवाले किया और एजेंसियों ने रुखसत किया और एजेंसियों ने ही ये पाबंदी उठवाई। तो
इस सिलसिले में मैं ये भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये भी वाज़ेह कीजिए कि आपको ये बात एजेंसियों में से किसने बताई कि ये पाबंदी एजेंसियों ने उठवाई और एजेंसियों ने पासपोर्ट हवाले किया और एजेंसियों ने मुल्क से रवाना किया। तो यकीनन आपकी इन दोनों बातों से एक बात तो वाज़ेह होती है कि आप पाबंदी लगवाने वालों में भी थे। इसका मतलब एजेंसियां ही पाबंदी लगाती हैं, तो आप उस वक्त भी एजेंसियों के राब्ते में थे जब आप पाबंदी लगवा रहे थे। और जब एजेंसियों ने आसिफ अलवी को पासपोर्ट थमाया और एजेंसियों ने यह तकरीर करवाई आपके बकौल और उन्होंने रुखसत किया, तो यकीनन आप एजेंसियों में कुछ ऐसे लोगों के राब्ते में थे जिन्होंने ये आपको तफसीलात मुहैया की। तो आप इसकी भी क्लैरिफिकेशन जरूर दीजिएगा कि आखिर एजेंसियों से आपके ऐसे कौन से मरासिम हैं जो आपके कहने पर जाकिरीन पर पाबंदी भी लगा देते हैं और आपके कहने पर आपको वो तमाम राज भी बता देते हैं जो आमतौर पर एजेंसियां खुफिया रखती हैं। यकीनन आपके जवाब का मुंतजिर रहूंगा। दूसरी गुजारिश सामाईन ये है कि एक और आलिम जो साहिब इमामा भी हैं, बुखारी साहब, वो बार बार जगह जगह अपनी तकारीर में आसिफ अलवी ब्रादरम के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू करते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो यकीनन मिंबर के शायान शान नहीं। ये बुखारी साहब वही हैं जिन्होंने तौहीने जनाब अब्बास की थी, जिन्होंने हुर्मत अबुल फजल अब्बास के खिलाफ मिंबर से ऐसा जुमला कहा था जो मैं इस वक्त दोहरा भी नहीं सकता। सामने मुहतरम, ना उस जुमले पर ये ताइब हुए, ना उस जुमले पर इन्होंने माफी मांगी, बल्कि उसकी तावीलें पेश करना शुरू कर दी कि जो कहा वो ठीक ही कहा, आप लोगों ने गलत समझा, मैंने तो बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद यही बुखारी साहब इरशाद फरमाते हैं कि आसिफ अलवी भाग कर क्यों चला गया, मुल्क छोड़कर क्यों चला गया। तो सामईन मोहतरम, हम जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं वहां पर जब मुखालिफीन आपका जीना हराम कर दें, आप पर जमीन तंग कर दें, तो आप पर हिजरत वाजिब हो जाती है। और हजरत खुमैनी अलैहि रहमा भी मुल्क छोड़कर गए थे और उन्होंने फ्रांस में पनाह ली थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि आसिफ अलवी ब्रादरम ने जो ये कदम उठाया और अपनी जिंदगी महफूज की, वो उसी सुन्नत के मुताबिक की जो न सिर्फ सुन्नत रसूल है हिजरत करना, सुन्नत मासूमीन है, बल्कि जनाब खुमैनी अलैहि रहमा की भी सुन्नत है। बुखारी साहब से भी ये गुजारिश करूंगा, उन्होंने भी यही जुमला कहा कि ये एजेंसियों ने करवाया। तो बरादरम क़िबला, आप साहिब मिंबर हैं, आप मिंबर से जब ऐसी बात करते हैं तो मैं यकीन रखता हूं कि आपके पास इसके सबूत भी मौजूद होंगे। आप ये सबूत जल्द अज जल्द अवाम के सामने रखिए। वो मुलाकातें, वो बातें, यकीनन उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, कोई तहरीरी सबूत आपके पास होगा। तो आप जल्द अज जल्द वो तहरीरी सबूत और वो रिकॉर्डिंग्स के एजेंसियों ने किस तरह एक जाकिर अहले बैत को सपोर्ट किया और मुल्क से रुखसत किया, तो जरूर बजरूर वो सबूत आप शिया कौम के सामने रखेंगे। यहां मैं एक और गुजारिश ये करना चाहता हूं। जनाबे आसिफ अलवी हमारे भाई ने जो मुकद्दिमा पेश किया कि एक तरफ एक मन घड़त हदीस पेश की जा रही थी, दूसरी तरफ कुरान की आयत पेश की जा रही थी, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा
कि वो जो मुकद्दमा आसिफ अलवी ने पेश किया, क्या कोई ऐसी इल्मी सनद आपके पास मौजूद है, कोई ऐसी इल्मी दलील आपके पास मौजूद है कि आप उस मुकद्दमे को गलत करार दे सकें? जो लफ्ज अदा किए आसिफ अलवी ने कि कुरान की आयत का इनकार किया जा रहा था, तो क्या आप इस बात की रद्द में कोई दलील, कोई कुरान की आयत, कोई मासूम का फरमान पेश कर सकते हैं? यकीनन नहीं कर सकते। तो आप भी ये बात तस्लीम करते हैं कि जो मुकद्दमा पेश किया वो मुकद्दमा बिल्कुल दुरुस्त था। यकीनन हो सकता है कि कुछ लफ्ज ऐसे हों जो नामुनासिब हों और उनको बेहतर तरीके से अदा किया जा सकता था, लेकिन मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि क्या वो बीबी सैयदा ने जो मुकद्दमा दरबार खिलाफत में पेश किया था और आसिफ अलवी ने उसे दोहराया था, क्या आप उसका इनकार करते हैं या उसका इकरार करते हैं? अगर मुकद्दमा ठीक था तो फिर आपको आसिफ अलवी की हिमायत करनी चाहिए थी, न कि उसकी मुखालफत करते। एक और बात, एक नया इशू बनाया जा रहा है कि शायद ये तमाम हालात जो मुल्क में खराब हो रहे हैं ये सिर्फ उस एक आसिफ अलवी की तकरीर की वजह से हो रहे हैं, बल्कि हरगिज ऐसा नहीं। सामने मोहतरम, आप साहिबान अक्ल हैं, आप खुद फैसला कीजिए। इशू उस तकरीर को नहीं बनाया गया, बल्कि इशू ज़ियारत आशूरा को बनाया गया। और अब आप देखेंगे कि हम में से ही कुछ आवाजें ऐसी बरामद होंगी जो ज़ियारत आशूरा के खिलाफ काम करेंगी और आपको मजबूर करेंगी कि ज़ियारत आशूरा की तिलावत न की जाए, ज़ियारत आशूरा में कुछ लोगों के आने वाले नामों को हज़्फ कर दिया जाए। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये ज़ियारत आशूरा किसी आलिम, किसी मुज्तहिद, किसी जाकिर की तख्लीक करदा नहीं है, बल्कि ये मासूम की तालीम करदा ज़ियारत आशूरा है। तो अब इसमें से अगर आप किसी चीज का इनकार करेंगे तो वो यकीनन तालीमात मासूम का इनकार करेंगे। मैं उन तमाम उलमाए उज़्ज़ाम का एहतराम करते हुए जो इस वक्त ब्रादरम आसिफ अलवी के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, मैं उनसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं। आपने कहा कि पाबंदी आपने लगवाई, आपने कहा कि पाबंदी होनी चाहिए, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि एक आलिम जो अपने नाम के साथ उस्ताद भी लिखते हैं, शियत में एक रखना, एक नई इख्तिरा के बानी हैं, उन्होंने तौहीन आइम्मा की, उन्होंने तौहीन कुरान की, उन्होंने कुरान की वो वाज़ेह आयात जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की शान में हैं उसकी गलत तावीलें बयान की, सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के चक्कर में। और उन्होंने अक्सर अपनी तकारीर में न सिर्फ अज़ादारों की तौहीन की, न सिर्फ अज़ादारी की तौहीन की, बल्कि उनकी कई तकारीर नेट पर मौजूद हैं जिसमें इन उस्ताद मोहतरम ने सरीहन उलमा की तौहीन की। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मुझे बताइए कि आज तक आपने वो कौन से इक़दामात किए कि इस उस्ताद पर पाबंदी लगवाई जाए। आपने खुद तस्लीम किया कि आप जाकिरीन पर पाबंदी लगवा सकते हैं, तो क्या आप इतना नहीं कर सकते थे कि जो शिया कौम में एक नए फिरके की बुनियाद रख चुका है, ऐसे उस्ताद पर पाबंदी क्यों नहीं लगवाई? उसने जो तौहीन अहले बैत की, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? तो सामईन मोहतरम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस फितने को समझिए जो हमारे दरमियान बेदार किया जा रहा है। मैं अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ब्रादरम आसिफ अलवी की पूरी हिमायत का ऐलान करता हूं और जनाब इंतिसार भाई ने न्यू जर्सी में जो ये मजालिस का इनेकाद किया गया है, इन्हें भी सलाम पेश करता हूं। और आप तमाम मुमिनीन से भी ये गुजारिश करूंगा कि इस फितने को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ा खेल है जो शियत के अंदर खेला जा रहा है, बहुत बड़ा खेल है जो शियत और सुन्नियों को आपस में लड़ा के खेलना चाह रहे हैं कुछ लोग, और उसमें
دانستہ یا نادانستہ طور پر ہم خود بھی اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بس میری یہ گزارش ہے کہ اتحاد بین المسلمین ضروری ہے، لیکن اس کی قیمت اتحاد بین المومنین نہیں ہونی چاہیے، رخنا بین المومنین نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اتحاد بین المومنین کے لیے کام کرنا چاہیے، اس کے بعد اتحاد بین المسلمین، اور اس کے بعد اتحاد انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ عزاداران امام مظلوم، میرا یہ پیغام آپ تک پہنچے تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ علماء عظام کی خدمت میں جو میں نے سوالات پیش کیے ہیں، میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کا بہترین جواب مجھے ضرور بضرور ملے گا۔ کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں، کوئی توہین نہیں۔ ہمارے علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن ان سے گزارش یہی ہے کہ کسی ایک کے خلاف ٹارگٹ نہ کریں، حقیقت بیان کریں قوم کو کہ حقیقت کیا ہے۔ حق سیدہ اس طرح ادا کیجئے جس طرح حق سیدہ ادا کرنے کا حق ہے، کیونکہ آپ سے کل کوئی اور سوال کیا جائے یا نہ کیا جائے، آپ سے یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ جب مقدمہ جناب سیدہ پیش ہوا تو آپ کس طرف کھڑے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔